द फकिंग कैरेक्टर आर्क एकदम फिट बैठता है भाई साहब इस वीडियो के लिए। जिसने भी देखी है द सीरीज ब्रेकिंग बैड, उसमें कैरेक्टर था वॉल्टर वाइट। जिसने नहीं देखी तो भैया जल्दी देखो, क्या कर रहे हो। एक इनोसेंट केमिस्ट्री प्रोफेसर जिसको कैंसर हो जाता है और वो कैसे अपना पूरा ड्रग एम्पायर बनाता है, एक डार्क इंसान में बदल जाता है। मोमेंट्स आते हैं जिसमें ये रियलाइजेशन होती है इस दुनिया के बारे में वॉल्टर वाइट को, और जिसने देखी होगी उसको पता होगा कि एक मोमेंट आता है जिसमें वो एक और कैरेक्टर के साथ काम करता है इसमें, जिसका नाम है गस फ्रिंग। वैसे तो गस फ्रिंग चिचा एक फ्राइड चिकन बनाने वाले एक दुकान चलाते हैं, एक फ्रेंचाइजी चलाते हैं, बट साइड डिश भी देते हैं मेथ की। एक पूरा ड्रग एम्पायर चला रहे होते हैं और साइड बिजनेस है गस फ्रिंग का। इनका दो ब्लैक कैरेक्टर आप देख रहे हैं उनका मेथ बेचने का। अब ये बोलते हैं वॉल्टर वाइट से, भाई तुम इतने अच्छे केमिस्ट्री प्रोफेसर हो, इतना अच्छा मेथ बनाते हो, जो सूंघने का समझ लो इक्विवेलेंट टू नशे, तो आओ मेरे साथ काम करो। बट विद टाइम वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है वॉल्टर वाइट से और रिप्लेस करना चाहता है वॉल्टर वाइट को। तो वॉल्टर वाइट को एक चीज़ रियलाइज होती है, दोस्त तू भी ये गांठ बांध के रख ले अपने दिमाग में, नो मैटर हाउ वैल्यूबल यू थिंक यू आर, अपनी दुनिया में अपने दिमाग में तुम अपने आप को कितना वैल्यू दे लो, कितनी स्किल सेट है, IIT फोड़े हुए हो, एम्स फोड़े हुए हो, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में नौकरियां करे हुए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल। तुम्हारी लॉयल्टी मैटर नहीं करती, तुम्हारा हार्ड वर्क मैटर नहीं करता, तुम्हारे पास्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस मैटर नहीं करते, तुमने किसके लिए क्या किया था, दुनिया सब भूल जाती है। द मोमेंट तुमसे बेहतर, तुमसे ज़्यादा यूज़फुल कोई आता है, तुम गायब, तुम्हें दुनिया भूल जाती है। और ये रियलाइजेशन वॉल्टर वाइट को हमेशा के लिए चेंज कर देती है, और वो लोगों के रूल्स के हिसाब से, नशे की दुनिया के रूल्स के हिसाब से एक्ट करना छोड़ देता है और अपने आप को बदल लेता है। वो सिस्टम पे ट्रस्ट करना छोड़ देता है, और इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पॉन ऑन द चेस गेम, एक पॉन बन के कि भैया हम तो छोटी मोटी चाल चलेंगे, वो अपना एम्पायर खुद बनाता है। राजा भी खुद बनता है, रानी भी खुद बनता है, घोड़ा भी खुद बनता है। और ये सब सिर्फ फिक्शनल मूवीज़ में या फिक्शनल सीरीज़ में नहीं होता। और ये सब जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं खुद अपने मन भिड़न चीज़ें बना के नहीं कह रहा, ये एक महान फिलोसोफर सदियों पहले आए थे जिनका नाम था निकोलो माकियावेली, उन्होंने कहा। इनका कहना था, आई कोट, ही हु बिकम्स मास्टर ऑफ अ सिटी अकस्टम्ड टू फ्रीडम एंड डज नॉट डिस्ट्रॉय इट मे एक्सपेक्ट टू बी डिस्ट्रॉयड बाय इट। आई एन कोट। जिसको नहीं समझ में आया समझा देता हूँ। अगर तुम एक पावरफुल सिस्टम को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो सिस्टम तुम्हें हटा देगा। अब वो पावर स्ट्रक्चर हर जगह हो सकता है, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल से लेके, तुम्हारे ऑफिस ग्रुप से लेके, तुम्हारा देश होके दुनिया, कुछ भी हो सकता है। बट इफ़ यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द सिस्टम, इफ़ यू डू नॉट इन्फ्लुएंस दैट सिस्टम, देन यू आर अ फकिंग पॉन। तुम्हें कभी भी कोई भी उठा के हटा लेगा। तो दोस्त ये चीज़ अभी सुन और ध्यान से सुन। ये वीडियो में मैं ये नहीं सिखा रहा कि क्रिमिनल कैसे बनना है, बदमाश कैसे बनना है, बदमाशी कैसे करनी है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग वही रूथलेस प्रिंसिपल्स जो कि महान थिंकर्स, माकियावेली जो कि एक पॉलिटिकल डिप्लोमैट है जिसने इतने बड़े बड़े देश चलाए थे, वो सेंचुरीज पहले वो सब बता गया। आज के जितने पॉलिटिशियंस हैं उसकी किताबें चाटते हैं भाई, उसको अपनी बाइबल की तरह, चाहे वो कोई भी दिखा ले, भाई हम तो क्राइस्ट पे भरोसा करते हैं, हम तो इस रिलीजन पे भरोसा करते हैं, हम तो उस रिलीजन पे, चाटते वो निकोलो माकियावेली को है, क्योंकि असली बाइबल उसने दी थी पॉलिटिशियंस के लिए। और दुनिया कैसे चलाते हैं, क्योंकि ये दुनिया इज़ नॉट रन बाय द मोस्ट ऑनेस्ट पीपल। तो मैं लगता है ईमानदार लोग, भैया सलामी ठोके, ईमानदार लोग दुनिया चला रहे हैं भाई साहब, हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये दुनिया वो लोग चलाते हैं जो कि समझ पाते हैं पावर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। जो लोग टॉप पे बैठे हैं, जिसको तुम कुछ भी बोल लो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना लो, इल्यूमिनाटी बोल लो, ये बोल लो, वो बोल लो, रॉथस्चाइल्ड चला रहा है, ये चला रहा है, वो चला रहा है, वो चलाते हैं। तो दोस्त इस वीडियो में जितने भी मिनट का ये वीडियो है, मैं तेरे को ऐसे 7 रूथलेस लेसन समझाने वाला हूँ, रूल समझाने वाला हूँ, जो तेरे को समझा देगा पावर स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, विच विल मेक यू डेंजरसली फकिंग स्मार्ट। इसका 1% भी समझ गया ना, ज़िंदगी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि माकियावेली ने एक बार कहा था, आई कोट, नेवर वेस्ट द अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाय गुड क्राइसिस, आई अनकोट। डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग की किताब में उन्होंने कहा था, मतलब क्राइसिस ओपनिंग्स क्रिएट करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग स्ट्रैटेजिक होते हैं इन ओपनिंग्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। आज की डेट पे इतना क्राइसिस चल रहा है, दुनिया एक बहुत बैड प्लेस पे, स्पेस पे, और पर्टिकुलरली क्राइसिस क्या चल रहा है, एआई का क्राइसिस। एआई आ रहा है दोस्त, एवरेज स्किल्स को रिप्लेस करने के लिए आ रहा है, तेरे को रिप्लेस करने के लिए आ रहा है, और मिलियंस ऑफ लोग टूल्स सीख रहे हैं, एआई टूल्स, एआई मास्टर कर ले, एआई हम बच जाएंगे किसी तरह, ये वो। लेकिन टूल्स तुम्हें कभी भी पावरफुल नहीं बनाएंगे।
अगर एक एल्गोरिथम वो कर सकती है जो तुम कर सकते हो, तो एल्गोरिथम तुम्हें रिप्लेस कर देगी, क्योंकि एल्गोरिथम हमेशा फास्ट और स्मार्ट है। इसी वजह से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैंने अपनी मास्टर क्लास बनाई है। मैं यहाँ पे टाइमलेस स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ जो कि हज़ारों साल से चलते हुए आ रही हैं। फिलोसफर्स जो कि सोक्रेटिस, प्लेटो से लेके, माकियावेली से लेके, नीचा से लेके, मॉडर्न फिलोसफर्स लाइक नासिम तालेब, सबसे रिलेटेड मैंने मॉड्यूल्स अपने मास्टर क्लास में डाले हुए हैं। स्किल्स, स्ट्रैटेजी, पर्सुएशन, साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस, थिंग्स मशीन कैन नॉट रेप्लिकेट, मशीन्स उसको कभी रेप्लिकेट कर ही नहीं सकती है। तो हमेशा बोलता हूँ जिसने मास्टर क्लास नहीं ली वो नीचे जाके लो। प्लस मैं अपना डार्क साइकोलॉजी प्रोटोकॉल अपनी मास्टर क्लास के साथ दे रहा हूँ 50% डिस्काउंट पे। इट इज़ अ फकिंग स्टील। उस साइकोलॉजी प्रोटोकॉल में वो है जो मैं अपने वन-ऑन-वन क्लाइंट्स के साथ $1500 चार्ज करके उनको सिखाता हूँ। वो सब कुछ कंसोलिडेट कंडेंस करके मैंने उस डार्क साइकोलॉजी प्रोटोकॉल में दिया हुआ है। 50% डिस्काउंट पे मास्टर क्लास के साथ मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर फ्यूचर, दोस्त नीचे जा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चेक दैट आउट अभी। सबसे पहला रूल भाई साहब, आउटकम ऑब्सेशन। फोकस ऑन रिजल्ट्स इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और ईगो। हमेशा दोस्त याद रख, हमेशा इफेक्टिव बन भाई। राइट होना ज़रूरी नहीं है, इफेक्टिव होना ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी ने हमें इस तरीके से हार्डवायर किया है कि हमें इफेक्टिव, हमें राइट होना है, हमें सही होना है, सही का साथ देना है भाई साहब। सही का साथ, सही का विकास, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मैंने एक स्टार्टअप में छोटा सा इन्वेस्टमेंट डाला था, 4 लौंडे थे, उनके साथ स्टार्टअप ये वो, उसमें से एक आईआईटी वाला था, एक आईएम वाला था। स्टार्टअप डूब गया। क्यों? मेरे आंखों के सामने डूब गया। क्यों? बिकॉज उनके बीच में ईगो पावर चलती थी। ईगो, मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, मैं आईएम से ये सीखा है, मैंने आईआईटी से ये सीखा है, ये वो। एक बेचारा उसमें वीआईटी का था, एक बेचारा मणिपाल का था, 2 इंजीनियर। वो बैठ के मुंह ताकते थे कि क्या ही बोला आईआईटी आईएम वालों के सामने, हम तो भाई वैसी इज्जत नहीं है। 2 पावर स्ट्रक्चर खेलते रह गए, 2 दबते रह गए, डोमिनेट होते रह गए, बिजनेस बंद हो गया 2 महीने के अंदर अंदर। जबकि मैंने उनको मल्टीपल वार्निंग्स दी थी ये सही नहीं जा रहा, लेकिन उनके झगड़े हो जाते थे। की आइडियाज़, विच इज़ यहाँ से जो समझने वाली बात है, प्रायोरिटाइज एक्शंस दैट प्रोड्यूस रियल रिजल्ट्स। पूरे दिन में तुम क्या काम करते हो, क्या चीज़ें ऐसे करते हो जो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारा टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग हायर लेवरेज टास्क। तुम ऐसे काम कर रहे हो जो फालतू हैं, जो टाइम पास है। तुम डिबेट्स कर रहे हो अननेसेसरी, फालतू लोगों के साथ आते हो, डिबेट में लग जाते हो। ज़्यादातर लोग होते हैं, तुम देख लो। अगर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कीबोर्ड वॉरियर समझ जाते तो क्या ही बात होती भाई। क्योंकि आई नो दिस फॉर ए फैक्ट बिकॉज आई हैव बीन अ कीबोर्ड वॉरियर वंस। मैं था ऐसा। कितना प्रोडक्टिव होता है बता दोस्त, कभी ना कभी तू भी कीबोर्ड वॉरियर तो रहा होगा। लोगों से बहस कर रहा है, रैंडम लोगों से जाके लड़ रहा है, बड़े बड़े क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में जाके उम्मीद में है कि वो तेरे को थोड़ी सी अटेंशन दे देंगे। तो ये सब अननेसेसरी डिबेट से यू वेस्ट योर टाइम, बिकॉज इससे कोई आउटकम नहीं आ रहा। तो यू नीड टू अडेप्ट मेथड्स वाइल स्टेइंग कमिटेड टू गोल्स। अपने मेथड्स अडेप्ट करते जा सिचुएशन के हिसाब से। आउटकम क्या होगा? प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है और स्ट्रैटेजिक सक्सेस इंप्रूव हो जाता है। यू कैन प्रिडिक्ट योर सक्सेस। तुम हवा में तीर नहीं मार रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारा टारगेट कहाँ है, तुम्हारी स्किल कहाँ है। इसी पे निकलो माकियावेली कहते हैं, आई कोट, मेन आर सो सिंपल, अ डिसीवर विल ऑलवेज फाइंड समवन टू डिसीव, आई अनकोट। मतलब लोगों को कंफर्ट चाहिए, लोगों को झूठ में कंफर्ट चाहिए, क्योंकि झूठ में रहना बहुत आसान होता है, सत्य कोई नहीं सुनना चाहता, और यही एक डिसीवर का काम होता है। रहो झूठ, झूठ में रह के देखो, झूठ में भैया बड़ा मौज है, और लोग झूठ में रह जाते हैं। दोस्त तू झूठ में रह जाता है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इंटरेस्टिंग दिस वर्ल्ड इज़। तो अपने शहर में, अपने गाँव में, अपने देश में रह के सोचता है कि मैंने सब कुछ देख लिया, जबकि तुमने कुछ नहीं देखा। द वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। तो जो तुम्हें बेचा जा रहा है वो झूठ है। एसी चला दे यार, पसीना बह रहा है। रूल 2 विच इज़ साइकोलॉजिकल ईगो। लोगों की डीपर मोटिवेशन समझने की कोशिश करो दोस्त, उनकी डीपर मोटिवेशन समझ कर उसको रिफ्लेक्ट करो। क्योंकि लोगों को चाहिए कि उनको कोई सुने, लोगों को चाहिए उनको कोई समझे, लोगों को चाहिए उनकी कोई वैल्यू करे। मैं भी उनमें से एक लोग था जब तक मेरा कटा नहीं। एक बंदा, जो मैंने पहले भी बोला था, आई ट्राइड वर्किंग विद हिम ऑन माई देसी फिलोसफर चैनल एज को फाउंडर, बट मैं कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में उसने हनी स्ट्रोकिंग करी, मेरी शहद लगा के मेरा हिलाने की कोशिश करी कि मैं उसके साथ काम करूं, मैं उसके साथ मिलके ये करूं, मैं बहुत ग्रो कर जाऊंगा, ये वो। बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगने लग गया कि मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ अपने ही चैनल के ऊपर। ऐसे लोग होते हैं फ्रेंड सर्कल में भाई, वो तुम्हें बुलाएंगे शार्क की तरह, आ जा भाई, पानी बड़ा अच्छा है, लेकिन वो है शार्क, साले तुम्हें खा जाएंगे, कच्चा चिपा जाएंगे। उस बंदे से मैंने 2-3 चीज़ें सीखी। नंबर 1, दूसरे लोगों के हिडन नीड्स और फियर्स समझो। उसने यही किया, मेरी नीड्स, मेरे फियर्स को समझने की कोशिश करी। क्या है, किस चीज़ से डरता हूँ, बिजनेस एक्सपेंशन, ये वो, क्या मेरी नीड्स और डिज़ायर्स हैं। दूसरा, रिफ्लेक्ट इमोशनल मीनिंग बिहाइंड देयर वुंड्स। उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़को, नमक छिड़को।
नमक छिड़को और फिर मलहम लगा दो, सहला दो। अरे भाई ये तो मेरे को इमोशनल रोलर कोस्टर पे लेके जा रहा है। बहुत लड़के लड़कियां ये सब करते हैं डेटिंग में, यू नो, बात करेंगे डिटैच करेंगे, बात करेंगे डिटैच करेंगे, इमोशनल रोलर कोस्टर पे डालते हैं। तीसरा, अलाइन कम्युनिकेशन विद देयर मोटिवेशंस। उनका क्या मोटिव है, वो क्या लाइफ में करना चाहते हैं, उनके साथ अलाइन कर जो वो ये बंदा कर रहा था। आउटकम, ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट हो जाते हैं। वो तो मैं गलती मुझसे हुई उस बंदे के साथ काम करके, बट समझ गया, कुछ टाइम में समझ गया यार मेरा ही कट रहा है यहाँ पे, तो मेरा ये बड़ा वाला सी काट रहा है वो, तो मैं बाहर आ गया। वरना बहुत लोग तो ऐसे ख़त्म भी हो जाते हैं, लूट भी जाते हैं। नंबर 3, एवरीवन एक्ट्स फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट। सबका सेल्फ इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज़ में। जो भी डिसीजन लोग लेते हैं वो पर्सनल बेनिफिट से गाइडेड होता है। जैसे मेरे सर्कल में एक बंदा था जो कि दोस्त बना, वो हर चीज़ पे छोटा छोटा गिफ्ट दे रहा है, कभी चॉकलेट दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, ये वो, मैं भी बड़ा खुश, ऐसा ऐसा। बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो सिर्फ मेरे को अगेन हनी स्ट्रोकिंग कर रहा था, जिससे कि मैं उसको अपने फ्यूचर बिजनेसेस का पार्ट बनाऊँ, पार्टिसिपेंट रखूँ। मैंने वो चीज़ रियलाइज़ करी, अब मेरे को समझ में आया हाँ भाई मेरा ही कट रहा था। एक तरीके से रिश्वत दे के मेरे को वो अपने साथ रखने की कोशिश कर रहा था। और इसके की आइडियाज़, इस कॉन्सेप्ट, इस रूल के की आइडियाज़ यही है कि काइंडनेस भी जो होती है ना, जो भी तुम्हें फालतू काइंडनेस दिखा रहा है उसका एक इंटरनल रिवॉर्ड होता है। बहुत लोग काइंड सही में होते हैं, जेन्युइनली होते हैं, सब लोग नहीं आते अम्ब्रेला में। अब रोने मत उतर जाना कमेंट्स में, बट ज़्यादातर लोगों का ये अल्टीरियर मोटिव होता है क्या, रेपुटेशन बिल्ड करना, सेल्फ इमेज बिल्ड करना और इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेना। क्योंकि इंसान वायर्ड होते हैं फॉर सर्वाइवल। एग्जाम्पल ले लो, पेरेंट्स तक तुम्हें पैदा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका सेल्फ इंटरेस्ट है। बचपन में तुमसे तो नहीं पूछा गया तुम्हें पैदा होना है नहीं होना है, लेकिन तुम्हें पैदा कर दिया गया और बोला गया सर्वाइव करो। बचपन में तुम्हारे साथ खेल कूद कर ली, मौज कर ली। अब बच्चा हमारे डीएनए को आगे बढ़ाएगा, बायोलॉजिकल और इमोशनल, कि भाई साहब आगे हमारा सहारा बनेगा। इंडिया में पर्टिकुलरली ये होता है, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम सबसे हरामी, सबसे बकैत, सबसे बिगड़े हुए बच्चे अपने ख़ानदान के। तो हमेशा समझो कि तुम्हारे साथ कोई अच्छे से व्यवहार कर रहा है तो उसका क्या गेन है, उसका क्या लॉस है। तो लोग प्रिडिक्टेबल बन जाएंगे, अच्छा ये इसलिए ये काम कर रहा है, और बिट्रेयल पर्सनल फील करना छोड़ देगा। अब आज की डेट पे लोगों से बात होती है, 10 लोगों से बात होती है। मैं थाईलैंड आया था, 10 लोगों से बात हुई, कुछ लोगों से आगे बात नहीं भी हुई। मतलब समझ में आ गया कि ये बिट्रेयल वाले लोग हैं, तो उनसे हम लोग खुद दूर हट गए। तो समझ में आ गया हाँ भाई, इट जस्ट मेक्स नो सेंस। ये इतने अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समथिंग्स ऑफ होता है ना, कभी कभार वो इंट्यूशन बोलता है कुछ तो दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इधर उधर जा रहा है। ऐसे लोगों को इंट्यूशन अपनी गट की सुनो और भाई पहली फुर्सत में बाहर फेंको, वरना वो तुम्हें खा जाएंगे, खोखला कर देंगे। आगे बढ़ते हुए रूल 4, बहुत लोग इस पर होते हैं लेकिन ये समझनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ फेयरनेस इज़ अ मिथ। दुनिया तुम्हें मेरिट के बेसिस पे रिवॉर्ड नहीं करती। भाई इंडिया में हो रहा है, यूपीएससी जिसको हम स्टेपिंग स्टोन समझते थे न्याय का, यहाँ तो मेरिट पे काम चलता है, वहाँ पे तक कांड हो रहा है। वो देखा ना, एक बंदी जो पहले कुछ अटेम्प्ट्स में नहीं निकाल पाई, आईपीएस बन के शायद फिर ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर दिया, जबकि अमीर घर से थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अप्लाई करके उसने रैंक बेटर कर ली अपनी, आईएएस बन गई, आईपीएस ऐसे ही कुछ था। एक बार क्रॉस चेक कर लेना न्यूज़ को। इट्स सिमिलर टू कि तुम BMW के या मर्सिडीज़ के शोरूम के जाके बोलो मेरे को एस क्लास चाहिए, और तुम रो रहे हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर पे बहुत दिक्कतें चल रही हैं, मेरा ये है वो है, मेरे घर पे ये हो गया, खाने को ये नहीं है, पीने को पानी नहीं है, ऐसा है वैसा है, मैं भी अच्छी ज़िंदगी कमाना लेना चाहता हूँ, अब आप क्या प्लीज़ मेरे को मर्सिडीज़ दे दोगे। बोलेगा, सहलाएगा तुम्हें, सहला के एक चपेट मारेगा, बोलेगा कहानी बहुत अच्छी थी, इतनी की गाड़ी है, 1.5-2 करोड़ की, जा लेके पैसा दे, ले जा गाड़ी। तो सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है भाई। दुनिया फेयर कभी नहीं रहने वाली, तो हाथ आगे करके एक्सपेक्ट मत करो तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम्हारा हस्बैंड वाइफ है, तुम्हारे पेरेंट तुम्हारे थाली में टूटी हुई टुकड़ी डाल देंगे लाके, भाई ले भाई रोटी, टुकड़ा किया डाल दिया। सक्सेस इन्फ्लुएंस होती है लेवरेज से, कनेक्शन से, टाइमिंग से, पोजीशन से। कैसे तुम पोजीशनिंग कर रहे हो। तुम रोक दो एक्सपेक्ट करना कि फेयरनेस आएगी और रियलिटी से अडेप्ट करो, और इससे आउटकम क्या होता है, एनर्जी शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम रिजेंटमेंट कि अरे भाई दुनिया तो बहुत ख़राब है,
मैं तो ऐसे गरीबी में पैदा हुआ, वो देखो उस लौंडा देखो मर्सिडीज से उतरता है, बाप की गाड़ी है, बाप की गाड़ी है भाई, एंजॉय मार रहा है वो, तू रो ले, एक ज़िंदगी तो काट देगा रोते रोते। या तो रो के बोल सकता है हम तो कभी बन ही नहीं सकते क्योंकि हम प्रिविलेज्ड है ही नहीं, या तो ऐसे ही फाड़ सकता है कि उसके बेटे को अपनी कंपनी में नौकरी पर रखे। सब नहीं कर सकते, सबके बस की है भी नहीं। बहुत लोग होते हैं जो अच्छा पैसा मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो मैकडोनल्ड में खड़े होकर सर्व करके दे आर हैप्पी, बहुत लोग हैं 30,000 40,000 50,000 की सैलरी में दे आर हैप्पी, शाम में आके अपनी रज़ाई के ऊपर बैठ के नवरत्न का नमकीन खाते हुए तारक मेहता देखना चाहते हैं। दैट्स द फकिंग लाइफ। हमारे सपने अलग हैं, हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, हम एक स्टैटिस्टिक बन के नहीं मरना चाहते, हम लोगों को ये बताना चाहते कि हम भी थे, हम भी एग्जिस्ट करते थे। आज से 100 साल बाद तुम्हारे आसपास देखो जितने लोग दिख रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे। 100-150 साल बाद कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, तुम्हारी पिछली जनरेशन, तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन का भी शायद कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी तुम ऐसा अगर कोई काम करोगे तो तुम्हें लोग याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने फेयरनेस इज़ अ मिथ समझ लिया कि फेयरनेस मिथ है, मिथिया है दोस्त ये, तो हम तो आगे बढ़ गए। इसीलिए निकोलो माकियावेली कहता है, कोट, नेवर अटेम्प्ट टू विन बाय फोर्स व्हाट कैन बी वन बाय डिसेप्शन। स्ट्रैटेजी बाय स्ट्रैटेजी हमेशा ब्रूट स्ट्रेंथ को तोड़ती है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मैंने कैसे अचीव किया, जो भी ई कॉमर्स में अचीव किया, जो भी मैं यूट्यूब पे अचीव कर रहा हूँ, जो भी मैं अपनी लाइफ में अचीव कर रहा हूँ, मैं मज़े मार रहा हूँ, मौज काट रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजिकली दुनिया को समझा। मैं भी इसी स्टेज पे था, रोता था, लोगों को बोलता था उसकी ज़िंदगी अच्छी है, उसकी वो अच्छी है, ये तो प्रिविलेज्ड है, वो तो प्रिविलेज्ड है, ऐसा है वैसा है। समझा कैसे ऊपर बढ़ सकते हैं। जब इंटरनेशनल सर्कल्स में जाने लगा तब समझ में आया कि भाई इंडिया तो अलग ही गेम है, बाहर तो इंडियंस की सालों को इज्जत ही नहीं करता। तुम अपने को कितना बड़ा विश्व गुरु समझ लो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। बाहर जाके कितने रेस्टोरेंट्स के सामने तक लिखा हुआ है कि इंडियंस नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि इंडियंस की इमेज बनी हुई है, काले, पसीना बह रहा है, झांट उगे हुए हैं इधर उधर, तोंद निकली हुई है बड़ी सी, गंदगी कर रहे हैं, जाके बदतमीजियाँ कर रहे हैं औरतों के साथ, लिटर फैला रहे हैं, तेज़ तेज़ बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। लेकिन अगर तुम उस इमेज के उलट जाओगे, फिजिक अच्छी मेंटेन करोगे, अपने आप को अच्छे से मेंटेन करोगे, तुम अपना बात आर्टिकुलेशन का, कम्युनिकेशन का सेंस अच्छे से मेंटेन करोगे, तुम प्रेजेंट अच्छे से करोगे, तो खुद समझ जाते हैं कि भाई शायद हम जिस देश के बारे में जो सोचते थे वो गलत है। नॉट ऑल पीपल आर लाइक देम। किसी दूसरे देश में जाके ये कॉम्प्लीमेंट लेना, यू आर नॉट लाइक अदर इंडियंस, तुम्हें अच्छा फील होता है, जबकि वो शर्म की बात है कि तुम्हें मतलब झुंड से अलग समझा जा रहा है। लोग खुश होंगे अरे भाई वहाँ, लेकिन तुम्हारे देश के ऊपर थूक रहे हैं लोग। दैट्स वॉट इट इज़। तो यू नीड टू अडेप्ट टू दैट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूथलेस लेसन। हटाओ और ऊपर बढ़ो। नेक्स्ट रूल 5, लाइफ इज़ अ स्ट्रैटेजिक गेम, जिसके बारे में हम बात करना चाहते थे। अगर तुम रिफ्यूज़ कर दोगे नहीं भाई हम तो स्ट्रैटेजिकली नहीं चलना चाहते, हमको तो जहाँ दुनिया ले जाए, जहाँ सफल ले जाए, जब तक है जान हम करेंगे भाई, है ना, मज़े करेंगे। अगर तुम विड्रॉ कर लेते हो अपने आप को इस गेम से, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गेम से हट गए। गेम तो चलता रहेगा दोस्त, और उस गेम के तुम पार्ट रहोगे। बस फ़र्क इतना रहेगा, तुम्हें एक्सप्लॉइट करा जा रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा तुम अब उस गेम से बाहर हो। हम तो भाई इस रैट रेस का हिस्सा नहीं। रैट रेस रहेगी दोस्त। रैट रेस मिलियनेयर्स की दुनिया में रहती है, रैट रेस बिलियनेयर्स की दुनिया में रहती है, रैट रेस शायद इल्यूमिनाटी की दुनिया में भी रहती होगी। तुम उससे एस्केप नहीं कर सकते। मैं ये करता था, मेरे साथ ये हो रहा था। मैं इस चैनल के ऊपर कभी भी कोर्स लॉन्च नहीं करना चाहता था। मैं ये सोचता था मैं कभी भी लोगों से चार्ज नहीं मांग सकता, पैसे नहीं मांग सकता, आई कैन नॉट डू डैट, ये मेरे मॉरल्स के अगेंस्ट है। बट बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कमेंट्स के थ्रू, लाइव स्ट्रीम में जब मैं 1-2 बार बैठा था रियलाइज़ हुआ, वैसे भी कमेंट्स के थ्रू, लोगों के बिहेवियर के थ्रू, डीएम्स के थ्रू, कि पीपल डोंट गिव अ फक अबाउट मी। और वो अपने लिए हैं यहाँ पे, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। जब मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम चल रही थी तो एक बंदे ने लिखा, जब मैं छोटे छोटे वीडियोस डाल रहा था, कि मेरे को अल्टीमेट लेक्चर चाहिए, मुझे मतलब नहीं तुम्हारे थ्रोट में क्या हो रहा है, आई एम अनसब्सक्राइबिंग, आई डेंट सब्सक्राइब फॉर शॉर्ट वीडियोज़। मेरे को लगा मैंने इसको अपनी चीज़ें बताई, मैंने अपनी स्ट्रगल्स बताई, मेरे थ्रोट से बोला नहीं जा रहा है ये वो, फिर भी ये बंदा ये बोल के अनसब्सक्राइब बोल रहा है। पॉइंट टू बी मेड इज़, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ सब्सक्राइबर्स आते हैं जाते हैं, बट उस चीज़ के पीछे का मीनिंग एंड सब्सटेंस, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने टुकड़े क्यों काटूँ ऐसे लोगों के लिए जो कि मेरे लिए नहीं सोचते हैं। तो ठीक है, जो अफोर्ड कर सकता है वो चीज़ें लेगा मेरी, जो नहीं कर सकता है नहीं लेगा। जो कि मैं कम्युनिटी भी लॉन्च करने वाला हूँ वेरी सून, इट्स वुड बी लाइक एन अकेडमी, उसके बारे में बात करेंगे। बट की आइडियाज़ यही है, विच इज़ अदर्स, हर कोई दुनिया में जहाँ पे भी तुम नज़र उठा के देखो अपने आप को कहीं ना कहीं पोजीशन कर रहे हैं।
और अगर तुम पैसिव रह जाओगे, पीछे बैठ जाओगे भैया हम तो रैट रेस से बाहर है, तो तुम एक पूरे समझ लो तुम बकैत चेस के छोटे से पॉन की तरह रह जाओगे इंस्टेड ऑफ प्लेयर। तुम्हें लोग कंट्रोल करेंगे, तुम एक पीस बन के रह जाओगे कि यहाँ से वहाँ मूव कर दिया, वहाँ से वहाँ मूव कर दिया, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। सब बनो, एक लोमड़ी फॉक्स बनो जो कि ट्रैप्स को डिटेक्ट करता है कहाँ ट्रैप्स है, और एक लायन बनो जो थ्रेट को कन्फ्रंट करता है, ये थ्रेट है। और मैट्रिक्स में घुस जाओ, नियो की तरह बोलो आई एम इन, जिसने मैट्रिक्स देखी है, देखिए ना आई एम इन, मैं लेता हूँ भाई, मैं रेड पिल लेता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ क्या है आगे, क्या है बियॉन्ड आउटकम। यू स्टार्ट एक्टिंग प्रोएक्टिवली इंस्टेड ऑफ रिएक्टिवली, मतलब तुम सिचुएशन को पहले ही भांप लेते हो, तुम रिएक्ट नहीं करते हो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फट गई ये पर्ची कहाँ से आ गई मेरे पास, ये इतना बड़ा चालान कट गया, इतना बड़ा लोन कट गया मेरे ऊपर, मैं क्या करूँ, अपने इतनी बड़ी फीस कैसे दूँ, अरे भाई ये तो इतना महंगा है, ये वो है, अरे ये वो है, ये ऐसे ये वैसे, नौकरी से कैसे निकाल सकता, अरे मेरा इस कॉलेज में एडमिशन कैसे नहीं हुआ, अरे मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, फट गई। क्योंकि दे हैव मेड दिस सिस्टम तुम्हें उस सिस्टम में रखने के लिए। जिस दिन तुम ये गेम खेलने के लिए रेडी हो जाओगे ना, तुम सबकी फाड़ दोगे। यहीं से माकियावेली का एक और कोट आता है, आई कोट, The promise given was a necessity of the past. The word broken is a necessity of the present. The Prince chapter 18 में तुम्हें ये मिलेगा। मतलब circumstances बदलते रहेंगे दोस्त। अगर तुम अपनी मोरालिटी को रिजिड रखोगे कि भाई डेंजरस सिचुएशन है, तुम्हारा कोई भी कच्ची फाड़ने को लगा हुआ है और तुम बोल रहे हो नहीं भाई हम तो मॉरल है, हम तो मॉरली जिएंगे, तुम्हारा कट जाएगा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में। तो इसी से रूल 6 आता है विच इज़ एडेप्टिव परसोना, कि अपने आप को कैसे तुम प्रेजेंट कर रहे हो उसको एडजस्ट करो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एज द फेमस ब्रूस ली फेमसली सेड, एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस, शेपलेस लाइक वाटर, बी वाटर माई फ्रेंड, पानी की तरह बन जा दोस्त, किसी भी बर्तन में डालो ढल जाएगा। क्योंकि हर अलग इंसान हर अलग स्टाइल के कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्ड करता है। कैसा तुम्हारा कम्युनिकेशन है, कोई इंसान की पर्सनालिटी कुछ है, किसी इंसान की कुछ है, तो तुम एक रिजिड पर्सनालिटी रख के सामने वाले के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। मैंने आई हैव लर्न दी हार्ड वे। अब मैंने लोगों से नेटवर्किंग करनी शुरू करी बिकॉज आई वॉज वेरी रिजिड कि मैं नहीं झुक सकता, हम ना झुक सकते, मुझे झुका दिया दुनिया ने और दे दिया मेरे पीछे। तो रियलाइज़ हुआ नहीं भाई, आई नीड टू बी वेरी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि बहुत तरीके के लोग होते हैं। किन तरीके के लोग होते हैं? 4 तरीके के लोग होते हैं जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले एनालिटिकल पीपल, जो कि फैक्ट बेस्ड लोग होते हैं, तुम्हें फैक्चुअल बात करनी होगी उनके साथ। दूसरे इमोशनल लोग, जो कि इमोशनली ड्रिवन होते हैं, उनके साथ तुम्हें एम्पैथी डाल के बात करनी पड़ेगी, उनके दर्द में हाँ मिलानी पड़ेगी। हाँ तुम्हें है दर्द, तुम्हें दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हम समझते हैं भाई, हमें भी हो चुका है, हमारा भी छिल गया, हम भी नहीं कुर्सी पे बैठ पाते, हम भी समझते हैं। प्रैक्टिकल पीपल, जिनको सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड, भाई सोल्यूशन दो, मुझे नहीं पता क्या है, सोल्यूशन चाहिए, लो भाई सोल्यूशन ये रहा। और चौथा विजनरी पीपल, जो कि वेरी ड्रिवन, बिग पिक्चर देखते हैं, बड़े पिक्चर देखते हैं। वो जो बंदा था ना जिसने मेरे साथ काम किया, वो मेरा विजनरी पीपल वाला समझ गया था कैटेगरी, और मेरे को बिग पिक्चर दिखा रहा था और मेरी स्मॉल पिक्चर कर दी। तो इससे तुम क्या कर सकते हो? कनेक्ट विद मोर पीपल एंड इन्फ्लुएंस देम इफेक्टिवली। हर जगह तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग है, करना पड़ेगा दोस्त, यू हैव टू डू दिस। अपने कोर जो एसेंस है पर्सनैलिटी, वो कभी चेंज मत कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कोर पर्सनैलिटी जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, रॉ एंड रियल, वो हर जगह रहेगी। तुम पर्सनली मिलोगे तब भी रहेगी, बट उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स आती हैं। जैसे छोटे छोटे हाथ आते हैं जो अलग अलग तरीके से अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस वॉज वन मोर ब्रूटल लेसन, रूल नंबर 7 नाउ, विच इज़ रूल्स अप्लाई अनइक्वली। दोस्त ये मत समझना कि हर रूल हर इंसान के लिए बराबर होता है। हर इंसान अलग तरीके से अपने रूल्स खेलता है। ये मत एक्सपेक्ट करो कि जो तुम्हारा फेवरेट पॉलिटिशियन है, जो तुमको तुम्हारे दिल से लगने वाली फेवरेट चीज़ें बता रहा है, वो अलाइन करता होगा जो वो बोल रहा है। कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जो कि बहुत 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 प्रेस करते हैं, बहुत ये बदलाव ला देंगे, वो बदलाव ला देंगे, लेकिन वो करते नहीं हैं। और कुछ ऐसे भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं, फेवरेट पॉलिटिशियंस फ्रॉम योर फेवरेट पार्टीज़, जो कि बोलते हैं बीफ खाना मना है, बीफ खाना गलत है। और दुबई के
एक होटल रेस्टोरेंट में बैठ के वही पॉलिटिशियंस बीफ भी खा रहे होते हैं। इट्स अ नैरेटिव। अब तुम सोचते रहो कौन क्या कैसे, बट देर आर पीपल लाइक दैट। वाई? बिकॉज तुम्हें वो एक रूल दे रहे हैं बट दे आर प्लेइंग बाई डिफरेंट रूल्स। एप्स्टीन फाइल्स, दे आर प्लेइंग बाई डिफरेंट रूल्स। वही मंत्री, वही नेता जो जीसस फर्स्ट का नारा लगा रहे हैं, वो जीसस लास्ट में रख देते हैं, सबसे पहले रख देते हैं अंडर एज गर्ल्स को। दिस इज हैपनिंग। तो आइडिया यही है कि भाई रेगुलर लोग जो होते हैं दे मस्ट फॉलो रूल स्ट्रिक्टली, वेरी स्ट्रिक्टली। और पावरफुल लोग क्या करते हैं, वो तुम्हें रूल फॉलो करवाएंगे लेकिन खुद उन रूल्स को इग्नोर कर देंगे। जाने दो, ये है, ये तुम खेलते रह जाओ रिलीजन रिलीजन, तुम खेलते रह जाओ कास्ट कास्ट, लेकिन तुम उन लोगों के लिए चीटी हो। अरे मज़ा आ रहा है खेलना। अरे 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 आज देखो आज क्या, अरे बड़ा देखा न्यूज़ में क्या हुआ, अरे वाह 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 मज़ा आ गया, ये हुआ, इस कास्ट के बंदे ने उस कास्ट को मार दिया, गाली दे दी भाई, अरे वाह वाह। अरे इस रिलीजन धर्म के बंदे ने उस धर्म के बंदे को मार दिया। हमारे नॉर्थ में बहुत होता है, 36 बिरादरियों में भी लड़ाइयाँ होती हैं भाई। वाह 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 वाह। आज की डेट पे क्या हो रहा है भाई साहब, हम अलग कर देंगे सारे, उठा के धर्म के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे, फिर धर्म के बेसिस पे जब देश डिवाइड हो जाएगा फिर बिरादरियों के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे, बिरादरियों के बाद कास्ट के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। सब बोलेंगे सबको अपना अपना देश चाहिए भाई, हम सबको अपना देश चाहिए। लो जी, इंडिया के हो गए 164 टुकड़े। वाह वाह, यही तो चाहिए था। मस्त मस्त खेला था भाई, खेले में मज़ा आया। और तुम उनके रूल्स में बेंड होते जाओगे, इमोशनली ड्रिवन हो जाओगे। यार मैं तो इससे बिलोंग करता हूँ, तेरी तो मैं तो इससे बिलोंग करता हूँ, तेरी ये तेरी वो, हो गया, कट गया तुम्हारा आउटकम। आउटकम क्या है? सबसे पहले तो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट क्या है? स्टॉप ब्लाइंडली ओबेइंग एवरी रूल। हर रूल के लिए स्ट्रैटेजिक रहो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसिक रूल, तुम इंडिया में पढ़ोगे लिखोगे, इंडिया में ही रहो, नहीं भाई ये करो वो करो, और जो है अपना यहीं पे कमाने की कोशिश करो। नहीं नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, बाहर निकलो, मैं तो कहूँगा एक्सप्लोर करो, देखो क्या है, नाम रोशन करो। अगर देश का नाम रोशन करने का इतना ही शौक हो, बाहर जाओ, देखो क्या एक से बढ़कर एक लोग हैं, सीखो, अपने देश लाओ, इम्प्लीमेंट करो, सीखो, अपने देश लाओ, इम्प्लीमेंट करो, देश को बेहतर बनाओ। तो रूल्स को ओबे मत करो, वहाँ पे तोड़ो रूल को, बाहर निकलो। तो इससे क्या होगा, यू स्टॉप बीइंग कंट्रोल्ड बाय सिस्टम्स। ऐसे सिस्टम से तुम कंट्रोल होना छोड़ दोगे जो कि डिज़ाइंड ही ऐसे हैं कि तुम्हें वो तोड़ दें, तुम्हें वो मरोड़ दें, तुम्हें खा जाएं, तुम्हें ख़त्म कर दें, और तुम खप रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि वाह भाई हम तो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन असली में तो दोस्त तुम्हारा कट रहा है, और वो कटना ही सबसे ख़तरनाक चीज़ है। तो भाई यहाँ पे ये रूल्स जो भी मैंने 7 रूल्स बताए, ये तभी काम करते हैं जब तुम मैनिपुलेटिव प्रूफ हो। मतलब तुमने एक ऐसा जैकेट पहन लिया, जैसे गोली चलाओ ना, जैकेट बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, वैसी तुम मैनिपुलेटिव प्रूफ हो, तुम्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और वो सीखना अपने आप में एक स्किल सेट है। तो दोस्त, ये जो नेक्स्ट वीडियो मैंने यहाँ पे डाला है वो ज़रूर जाके देखना, जहाँ पे मैंने एक इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स, जो कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, उसको ब्रेक डाउन किया है कि वो कैरेक्टर जो हमें दिख रहा था वैसा था नहीं, कुछ और ही था। और उस कैरेक्टर से हम कैसे क्या क्या सीख सकते हैं टू विन इन लाइफ एंड बिकम मैनिपुलेटिव प्रूफ, कि हमें कोई भी आगे हमारी तार ना छेड़ जाए, हमारे बाल ना खींच जाए, बाल तोड़ ना कर जाए। तो मास्टर क्लास देखिए, एक कम्युनिटी का रिसेंट अब आने वाली है कम्युनिटी, उसके लिए एक अनाउंसमेंट आएगा, वो उसके लिए रेडी रहना, बहुत सॉलिड चीज़ होने वाली है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा, इंडिया में किसी ने अभी तक नहीं किया होगा। उससे पहले जाओ ये नेक्स्ट वीडियो देखो, बिकम इम्पॉसिबल टू मैनिपुलेट। चलो अभी जाओ।